Hello everyone. Today we will start our chapter number 3 in EVS Disaster Management. आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि डिजास्टर बोलते हैं आपदाओं को, आपदाओं का प्रबंधन। चैप्टर का नाम है आपदाओं का प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर होते क्या हैं? नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं प्राकृतिक आपदाओं को, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं आ जाती हैं उनको प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं, और जिससे हम सभी लोगों को सफ़र करना पड़ता है। हमारी लाइफ, हमारा मनी, हमारा सब कुछ जो है, हमारे लिव्स, हमारे होम्स, हमारा जो डेली वो सब कुछ हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं नेचुरल डिजास्टर के। फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एटसेट्रा आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। फ्लड यानी कि बाढ़, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ये सभी क्या है, अलग अलग तरीके की प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे यहाँ पे पहला दिया है आपको, फर्स्ट वन इज फ्लड। फ्लड बोलते हैं बाढ़ को, बाढ़। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं फ्लड की। देखिए ये पूरा एरिया है जो कि हमारा पूरा बाढ़ से प्रभावित है। ये यहाँ पे फ्लड ऑफन अकर आफ्टर वेरी मॉनसून रेन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा मानसूनी बारिश होती है, जब पानी भर जाता है बहुत सारी जगहों पे, तो उससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। नदियाँ और झीलें होती हैं और समुद्र होते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कों पे और मैदानों पे आ जाते हैं। प्रोलॉन्ग फ्लडिंग डैमेज प्रॉपर्टी, क्रॉप एंड स्प्रेड डिसीजेस ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस, यानी कि जब बाढ़ बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी का, क्रॉप्स, फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं पूरी तरीके से, और बीमारियां फैलती हैं क्योंकि अनसैनिटरी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। अनसैनिटरी कंडीशंस, पानी का निकास कहीं होता नहीं है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से बीमारियां ही फैलेंगी उससे। ड्यूरिंग फ्लड शिफ्ट टू हाई ग्राउंड एंड वेट फॉर एड। बाढ़ के दौरान पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको एड दिया है, यानी कि आपको बताया गया है कि बाढ़ से बचाव के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए। एक तो हमें ऊंची जगह पे चले जाना चाहिए और बचाव के लिए, इंतजार के लिए, मतलब जब क्या करना चाहिए, हमें बचाव करने के लिए इंतजार करना चाहिए कि कोई हमें आएगा और रेस्क्यू करेगा। बिल्डिंग डैम, प्लांटिंग ट्री एंड प्रॉपर ड्रेनेज कैन प्रिवेंट फ्लड्स। देखो, यानी कि बांधों को बनाना नदियों के ऊपर, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, और प्रॉपर ड्रेनेज करना, यानी कि पानी का ठीक रूप से निकास करना, हमें बाढ़ से बचा सकता है। ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन बहुत हद तक हम बच सकते हैं। यानी कि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मोस्टली ये सॉल्व हो जाएंगी अगर हम इन सभी चीज़ों को करें तो। यहाँ पे बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन बोलते हैं चक्रवात को। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दी है साइक्लोन की, देखिए कितना डैमेज हो गया है यहाँ पे सब चीज़ें। पावरफुल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स लाइक इंडियाज कोस्ट मेनली इन द ईस्ट, यानी कि जो पावरफुल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं, स्टॉर्म्स बोलते हैं तूफानों को, वो कहाँ पे आते हैं, इंडिया के कोस्ट पे। कोस्ट बोलते हैं किनारों पे, यानी कि ईस्ट में जितने भी सारे किनारे होंगे, समुद्र तट होंगे, उन पे टकराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, यानी कि चक्रवाती तूफान, मेनली इन द ईस्ट। साइक्लोन डैमेज होम एंड कॉज इलनेस लाइक जॉन्डिस। एक तो देखो इससे क्या होता है, घर जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरीके से, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, और इलनेस यानी कि बीमारियां फैलती हैं जैसे कि जॉन्डिस। एविएशन, शिपिंग एंड फिशिंग रिक्वायर एक्यूरेट साइक्लोनिक वार्निंग्स। देखो अब जो भी हमारे एविएशन का काम होता है, एविएशन बोलते हैं, देखो जैसे हमारा जो भी एयरप्लेन्स, एयरलाइंस वगैरह होती है ना, इसको एविएशन इंडस्ट्री बोलते हैं बेसिकली। शिपिंग यानी कि समुद्र में जो भी हमारा शिप होता है वो सारा, और फिशिंग रिक्वायर, फिशिंग यानी कि मछलियां जो पकड़ी जाती हैं समुद्र में उसको। अब इन सभी कामों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है,
एक्यूरेट साइक्लोन वार्निंग्स की, यानी कि बिल्कुल हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि साइक्लोन जो है वो कब आएगा और कैसे, कितनी स्पीड से आएगा, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, और स्पेशली इन सभी चीज़ों के लिए तो खासकर। कोस्टल ट्री बेल्ट कैन रिड्यूस साइक्लोन इम्पैक्ट। कोस्टल ट्री बेल्ट बोला गया है, यानी कि देखो जब बहुत सारे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं इस पिक्चर में, आप देख रहे हो। कोस्टल ट्री बेल्ट का मतलब है यानी कि जब किनारों पे हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से जो चक्रवाती तूफान है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ड्रॉट नेक्स्ट है, यहाँ पे थर्ड वन है ड्रॉट। ड्रॉट बोलते हैं सूखे को। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, बहुत बड़ी पिक्चर है। यहाँ पे जो है अर्थ है हमारी वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। ड्रॉट इज ए फेलियर ऑफ मॉनसून रेन कॉजिंग क्रॉप फेलियर एंड वाटर शॉर्टेज। ड्रॉट किसकी वजह से आता है, यानी कि जब मानसूनी बारिश नहीं आती समय पे, जिसकी वजह से एक तो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सूखे पड़ने से होती हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड वाटर एंड मेडिसिन ड्रॉट रिलीफ। अब जो सरकार होती है वो क्या करती है, सूखे से पीड़ित लोगों को क्या क्या फैसिलिटी देती है, फूड खाना देती है, पानी देती है और दवाई देती है ड्रॉट के रिलीफ में। नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बोलते हैं भूकंप को। हम सभी ने, हम इंडिया में यहाँ पे मोस्ट कॉमन ही है, हमने सभी ने कभी ना कभी भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। अर्थक्वेक आर वाइब्रेशंस दैट रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सर्व। अर्थक्वेक बेसिकली क्या होता है कि झटके होते हैं, यानी कि वाइब्रेशंस होती हैं हमारी अर्थ के अंदर, जो कि माइल्ड से लेके सर्व तक, यानी कि बहुत सारा एक्सट्रीम लिमिट तक भी हो सकती हैं। जैसे कि उत्तरकाशी, लातूर एंड जबलपुर हैव सफर्ड मेजर क्वेक्स, यानी कि ये शहर हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा भूकंप महसूस किया जाता है। बिल्डिंग डेवलप क्रैक, पोल फॉल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ड्यूरिंग अर्थक्वेक। एक तो बिल्डिंग जो बनी होती है ना बड़ी बड़ी, है ना, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, और क्या होता है जो पोल यानी कि जो खंबे वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट यातायात और जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और अर्थक्वेक के दौरान, अर्थक्वेक जब आता है तो मूव टू ओपन ग्राउंड। देखो यहाँ पे आपको चीज़ बताइए कि आपको क्या करना चाहिए जब भूकंप आए, तो आपको खुली जगह पे चले जाना चाहिए। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एलिवेटर्स। आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और एलिवेटर्स का भी इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा हो भूकंप के दौरान। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ मेजर क्वेक ऑन रिक्टर स्केल। देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल होता है भूकंप के झटके नापने के लिए, यानी कि भूकंप जो है वो कितनी तेजी से आता है, ठीक है। ये रिक्टर स्केल पे बताया जाता है। रिक्टर स्केल एक स्केल है जिसमें कि भूकंप की जो स्पीड होती है वो नापी जाती है, कितनी तेजी के साथ आया है भूकंप, ये सभी बताया जाता है किस पे, रिक्टर स्केल पे। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है। मैनी पीपल नाउ लिव इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। और आज के समय पे लोग किस में रहने लगे हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, यानी कि जिन पे अर्थक्वेक का असर नहीं होगा ऐसे बिल्डिंग में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सुनामी। सुनामी किस उससे आती है, देखो अंडर वाटर अर्थक्वेक। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी है आपको। सुनामी जब बहुत सारा पानी, बाढ़ तो ठीक है हमने सुना था, लेकिन सुनामी होती है जब पानी बहुत तेजी के साथ आता है और मतलब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देता है पूरी तरीके से, उसको सुनामी बोलते हैं। सिमिलर होती है ये भी, पानी बाढ़ में भी आता है, पानी सुनामी में भी आता है, लेकिन बाढ़ में जो पानी होता है वो एक जगह ठहर जाता है, ठीक है। लेकिन फ्लड, सुनामी में क्या होता है ना कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ये। अंडर वाटर अर्थक्वेक और वोल्केनो ट्रिगर सुनामी। देखो जो अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर, जैसे कि बड़े बड़े समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, इनमें जब हमारे पानी के अंदर कोई वोल्केनो फटता है, वोल्केनो ज्वालामुखी कोई फटता है और अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं पानी के अंदर, इसकी वजह से सुनामी ट्रिगर होती है, यानी कि सुनामी बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहीं से ही आएगी।
जेंट वेव्स स्मैश कोस्टल एरिया डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। बहुत बड़ी बड़ी विशाल लहरें समुद्र में उठती हैं, ठीक है, और कोस्टल एरियाज में क्या करती हैं, स्मैश कर देती हैं सब कुछ, यानी कि जो समुद्री तट होते हैं उनको अस्त व्यस्त कर देती हैं समुद्र की लहरें, और एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। जापान फेसेस दिस डेडली हैजार्ड, और जापान में ये चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, जापान फेस करता है इस चीज को। ड्यूरिंग सुनामी इमीडिएटली गो टू हाई ग्राउंड, कीप इमरजेंसी किट रेडी, और जब सुनामी आए तो हमें क्या करना चाहिए, ऊंची जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, और पानी की पहुँचने की संभावना भी कम हो, हमें ऐसी जगह चले जाना चाहिए और इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए। अब ये तो हमने बात करी नेचुरल डिजास्टर्स की, ठीक है, हमें चैप्टर का नाम ही बताया गया था मैनेजमेंट डिजास्टर, यानी कि जो हमारी आपदाएं हैं उनको कैसे मैनेज किया, ठीक है। अब मैंने आपको देखो बहुत सारी बताई डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं, और साथ में आपको बताया कि कैसे उनका मतलब निवारण है, कैसे उनका सॉल्यूशन है, हम कैसे उनसे बच सकते हैं और कहाँ तक उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक तो नहीं कर सकते पर बचाव हम उनको कहाँ तक कर सकते हैं। अब आता है मैन मेड कॉजेज, यानी कि मानव निर्मित कारण। ये तो नेचुरल है, हम इनको खत्म नहीं कर सकते, ना रोक सकते, ये तो होगा ही होगा, लेकिन मैन मेड मानव निर्मित इसको तो हम कम कर सकते हैं। डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवरग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑन हिल्स, वर्जन, नेचुरल डिजास्टर्स। देखो डिफोरेस्टेशन मतलब होता है यानी कि जंगलों का कटाव करना, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी, ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है यानी कि किसी एक मैदान में जानवरों को छोड़ देना और वहां पे ओवरग्रेज करना, यानी कि जरूरत से ज्यादा उस जगह को खाली कर देना। एंड कंस्ट्रक्शन ऑन हिल्स, हिल्स यानी कि घाटियों पे कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये नेचुरल डिजास्टर से भी ज्यादा बदतर है। कौन सा, मैन मेड कॉजेज, मानव निर्मित कारण, इनसे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, हमारी अर्थ ही डिस्ट्रॉय होने की पूरी कगार पे आ चुकी है। नेक्स्ट, सपोर्ट एंड हेल्प। द आर्म फोर्सेस WHO एक निमोनिक है, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड रेड क्रॉस हेल्प डिजास्टर हिट पीपल विद टेम्परेरी शेल्टर, फूड, वाटर, क्लॉथ्स एंड एसेंशियल्स। देखो आर्मी के जो लोग होते हैं, WHO हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी हुआ, ठीक है, ये क्या करते हैं, यानी कि जो बाढ़ मतलब जो डिजास्टर से पीड़ित जो लोग हैं उनको मदद करते हैं, यानी कि शेल्टर देने में, टेम्परेरी घर देने में, खाना देने में, पानी देने में, कपड़े देने में और जरूरी सामान देने में मदद करते हैं। हॉस्पिटल, पुलिस, फायर एंड एम्बुलेंस सर्विस ऑल्सो असिस्ट इन रेस्क्यू एफर्ट्स। जो हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल हैं, पुलिस फायर है, ठीक है, एम्बुलेंस है, ये सभी सर्विस क्या करती हैं, रेस्क्यू बचाव के लिए एफर्ट्स करती हैं। पीपल कैन डोनेट टू द PM रिलीफ फंड, ठीक है। अब लोग क्या, देखो यहाँ पे एक PM रिलीफ फंड है, ये बनाया गया है, इसमें लोग क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, किसमें, मतलब जो आपदाओं से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए हम अपनी मर्जी से जो भी हमसे बन सकता है हम उनको डोनेट भी कर सकते हैं इस फंड में। अब चैप्टर में हम कुछ मेन चीजें देखते हैं, क्या बोला गया है। फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड सुनामी आर कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। देखो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं हैं हमारे इंडिया में आती हैं, ये सभी बाढ़, चक्रवात, सूखा, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, ये सभी हमारे इंडिया में कॉमन है। डिजास्टर कॉज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, क्रॉप फेलियर, डिजीज, आउटब्रेक्स। देखो डिजास्टर जो आपदाएं आती हैं, एक तो उससे हमारी लाइफ, लोग तो मरते ही मरते हैं उसमें, और प्रॉपर्टी डैमेज होती है, हमारे घर नष्ट हो जाते हैं, क्रॉप फेलियर, फसलें नष्ट होती हैं, बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं इसमें। मीजर्स लाइक डैम, प्लांटिंग ट्री, क्वैक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कैन रिड्यूस इम्पैक्ट। देखो बांधों को बनाना, पेड़ लगाना और मतलब क्वैक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना, इससे क्या होता है, इनका असर जो होता है डिजास्टर्स का कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा बहुत हद तक। आर्म फोर्सेस, WHO, रेड क्रॉस प्रोवाइड फूड, वाटर, मेडिसिन एंड शेल्टर आफ्टर डिसीजेस। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या प्रोवाइड करती हैं हमें, फूड, खाना, पानी और दवाई और घर, टेम्परेरी शेल्टर
आपदा के बाद में प्रोवाइड कराती हैं एज अ हेल्प। डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज वर्सन डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। देखो जो मैन मेड है, यहाँ पे इसको बोला गया है मैन मेड, यानी कि मानव निर्मित जो आपदाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा वॉर्स होती हैं। वॉर्स यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति होती है इनकी, तो बहुत ज्यादा किससे? नेचुरल फोर्सेस से। नेचुरल तो फिर भी ठीक है, वो तो नेचुरली होगा, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं फैलेगा, लेकिन जितना किसका ज्यादा होगा? मैन मेड का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं, कैसे उनका इम्पैक्ट हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इमरजेंसी के टाइम पे हमें रखनी चाहिए, और मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये सभी हमने चीज़ें इस चैप्टर में सीखी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।